नमस्ते पीपल, मैं हूँ यशदीप शुक्ला और यह है वाई दिस शो। इज़ द फोर्थ एपिसोड। मुझे नहीं लगा था मैं इतनी दूर तक आ पाऊँगा, मगर आ चुके हैं। अब हम लोग भी पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो पहले पहले बात कर लेते हैं तो एलिफेंट इन द रूम की। मैं अपने रूम में बैठा हूँ और तो स्पाइडर मैन नो वे होम का ट्रेलर आ चुका है, जो दूसरा ट्रेलर है बेसिकली। पहले वाला तो टीज़र था, तो ये पहला ट्रेलर है एक्चुअली। और पूरी दुनिया की एक साथ जो है फट गई है। पूरी दुनिया एक साथ ट्रेलर देखने के बाद। अक्षय कुमार की पिक्चर पे भी जितने व्यूज़ हैं उससे तो वैसे कम है, लेकिन वो ट्रेंडिंग पे नंबर 1 पे इंडिया में है। स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर हिंदी वाला, वो भी काफ़ी कमाल की बात है, क्योंकि मैंने इंग्लिश वाला देखा था। मेरा मानना है कि जिस जगह की पिक्चर हो उस जगह की भाषा में देखनी चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा सबटाइटल ना पढ़ने पड़े तो। जैसे एक बहुत फेमस शो है जिसका नाम है डार्क, एक जर्मन शो है, वो मेरा फेवरेट शो है। वो मैंने जर्मन में देखा था और बहुत बहुत बेहतरीन शो है। मुझे नहीं लगता उससे अच्छा शो कभी बना है, और शायद मेरे लाइफ टाइम में ना भी बन पाए। तो मैं खुश हूँ। तो बात कर लेते हैं पहले स्पाइडरमैन नो वे होम की। स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में हमें 2-3 सूट दिखाए गए। हमें दिखाया गया कि दुनिया खुल जाती है, लोग आ जाते हैं। सिनिस्टर 6 ऑलमोस्ट बन चुका है। वेनम को हमने वैसे ही देख लिया था वेनम के अंत में कि वो आने वाला है भाई, इधर वो उसकी दुनिया शिफ्ट हो चुकी है। तो अब जो है बात यह है कि टोबी मगवायर कहाँ है भाई? टोबी मगवायर है कहाँ? मुझे टोबी मगवायर बहुत पसंद है। जिसको टोबी मगवायर ना पता हो, टोबी जो है अपना जो असली स्पाइडरमैन थी, असली स्पाइडरमैन तो ऐसे कई सारी बन चुकी है। जो सोनी की स्पाइडरमैन थी, जो 2000 और 2010 के बीच में आई हैं सारी, वो एक शायद 2012 में भी आई थी क्या? नहीं, शायद नहीं आई थी। 2008 में शायद आखिरी आई थी। वो टोबी मगवायर की है, जो अपना ब्लैक स्पाइडरमैन भी बन जाता है थर्ड वाले पार्ट में। तो मुझे वो बहुत पसंद है। और बात ये मुझे पसंद वो ये इसलिए है क्योंकि जब मैं छोटा था तब मैंने वो पिक्चर देखी थी, टीवी पे देखी थी। मगर मैं मान बैठा था कि यही है भाई, यही है स्पाइडरमैन, और कोई हो कैसे सकता है यार। जब आप किसी चीज़ को एकदम देख लेते हो ना, देख लेते हो ना पहली बार में ही, तो आपको लगता है कि भाई यही है, और इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। और वही हुआ मेरे साथ। तो मैं मानता हूँ भाई टोबी मैguire जो है मेरा मतलब बेस्ट है। इसलिए मुझे एंड्रयू गारफील्ड से थोड़ी सी नफ़रत भी है, क्योंकि मुझे बचपन में ऐसा लगने लगा था कि टोबी मैguire को रिप्लेस करके, क्योंकि इंडियन शोज़ आपको पता ही है इंडियन शोज़ में क्या होता है। इंडियन शोज़ में क्या होता है कि कोई होता है और उसको वो पैसे बढ़वाने के लिए मांग करता है वो जब नहीं मानता तो लोग उसको निकाल के उसकी जगह किसी और को लगा देते हैं। जैसे सुशांत के साथ हुआ था पवित्र रिश्ता में, या मिहिर के साथ हुआ था कहानी घर घर की में शायद, है ना, या तुलसी, जो भी शो का नाम है वो। तब तो मैं बहुत छोटा था। एक सहारा इंडिया करके पहले चैनल था, उस पर एक शो आता था रहने वाली महलों की। उसमें एक आदमी था, मुझको बहुत अच्छा लगता था, जो बाद में FIR में आ गया पुलिस वाला बन के। मगर उसको जो है निकाल दिया गया था क्योंकि उसने शायद पैसे बढ़वाने की मांग की थी। तो मुझे लगा था कि यही हुआ है टोबी मैguire के साथ, और इसलिए एंड्रयू गारफील्ड को ले लिया है। और मुझे एंड्रयू गारफील्ड दिखने में भी कुछ खास नहीं लगता है। लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लड़कियों को। मैंने देखा है, मेरे जो क्लास की लड़कियां थी वो एकदम एंड्रयू आई लव यू ऐसे हो जाती थी। और आई डोंट लाइक हिम, आई डोंट लाइक हिम। आई थिंक इफ़ ही डाइज इन दिस मूवी आई वोंट इवन फ्लिंच। समझ रहे हो आप? मुझे इतना भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं कर दूँ आए मर गया क्या ना। मैं कहूँगा ठीक है भाई। हाँ, ऐसा भी नहीं, मैं आई विल सेलिब्रेट इट बिकॉज ही इज़ अ स्पाइडर मैन एंड आई सपोर्ट स्पाइडर मैन। तो एंड्रयू गारफील्ड है, आई डोंट लाइक हिम। टोबी का तो मैं वो बनवा दूँ पूरा चैनल बना के। मंदिर तो मैं बनवाता नहीं किसी के चैनल बना के पूरा उसके नाम पे कर दूँ, टोबी मैguire आई लव। मतलब एक्टिंग इतनी अच्छी है इन इन देयर इज अ मूवी
there was actually a book, it is called The Great Gatsby. ग्रेट गैट्सबी जो है उसके ऊपर एक पिक्चर बनी है, जिस पिक्चर में काम किया है वो कौन है अपना टाइटैनिक वाला, लियोनार्डो नहीं लियो डिकैप्रियो, क्या नाम है भाई, अरे शिट यार नाम नहीं याद आ रहा, लियो डिकैप्रियो है क्या, पता नहीं भाई, ठीक है जो भी है, जो टाइटैनिक वाला जो हीरो है अपना वो, और साथ में ये है अपना टोबी मैguire, और ये दोनों ने मिलके क्या काम किया है पिक्चर में, द ग्रेट गैट्सबी, आप लोग जाके देखें, अच्छी पिक्चर है, उसमें भी मुझे वो बहुत अच्छा लगा। बस कुछ बात है भाई, वो अगर 3 Idiots बनेगी ना तो मैं फरहान बनूंगा और रैंचो बनाएंगे टोबी मैguire को, और मैं बोलूँगा कुछ अलग बात थी उसमें, यहाँ हम सभी क्लास में पास होने के लिए पढ़ रहे थे और वो तो सिर्फ ज्ञान लेना चाहता था। I recently deleted all the videos. I actually privated all the videos from the YouTube channel of this page, of this account, Why This Show. Why This Show का मैंने वो बनाया था, एक चैनल बनाया था यूट्यूब पर भी, और लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया उस पे आए 0 व्यूज़, और फिर मैंने इंतज़ार किया काफ़ी, मैंने 5 दिन इंतज़ार किया, मैंने 6 दिन इंतज़ार किया, कल तक इंतज़ार किया मैंने, और 0 व्यूज़ आए, चैनल डेड। मैं कहा रहने दो, यूट्यूब पे नहीं चल रहा है व्लॉग तो रहने देते हैं, और अब सिर्फ इधर ही जो भी ऑडियो वाले प्लेटफॉर्म्स है उन्हीं पर रहने देते हैं, क्योंकि मेरा पॉडकास्ट एक्चुअली वीडियो वाला है भी नहीं, मैं शूट कुछ करता नहीं हूँ तो वो चलेगा नहीं, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पॉडकास्ट सुनना तभी पसंद है जो ऑडियो में हो, जैसे मैं जब दौड़ रहा हूँ, या मैं कुकिंग तो करता नहीं, लेकिन अगर मैं कुकिंग करता, या अगर मैं एक्सरसाइज करता हूँ मैं कभी कभी, ऐसे तो काफ़ी मोटा हो गया हूँ, लेकिन कभी कभी जब करता हूँ तो आज मैंने की, वैसे आज मैंने की, अब मैं वापस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो तब मैं सुनता हूँ पॉडकास्ट, और ऑडियो पॉडकास्ट ही सुन सकते हैं, क्योंकि आप ये काम जो है इसमें आप विजुअल रिटेंशन आप नहीं दे सकते किसी भी चीज़ को, आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप देख के नहीं कर सकते एक्सरसाइज, आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा, लेकिन आप अपने कान दे सकते हो थोड़ी देर के लिए, और बेसिक जिस्ट ऑफ द पॉडकास्ट आप समझ जाते हो, अगर वो बहुत ही ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड लोगों का पॉडकास्ट नहीं जिसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं कि भाई सुनो ये होने वाला है, भाई सुनो ये होने वाला है, ये कह रहा मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ अपने आप को, मतलब समझ रहे हो ना आप, जैसे कुछ पॉडकास्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा इतिहास का ज्ञान देते हैं, हिस्ट्री का ज्ञान देते हैं, या फिर कुछ भी करते हैं, जो भी हो, तो भाई आने वाली है स्पाइडरमैन नो वे होम 17 दिसंबर को, दिसंबर में मेरा बर्थडे भी पड़ता है 1 दिसंबर को, उस दिन वर्ल्ड एड्स डे भी होता है 1 दिसंबर को काफ़ी मेरे मतलब गलत दिन पे बर्थडे, लेकिन कोई नहीं भाई, जो भी है चलता है, आप क्या ही कर सकते हैं। तो 17 दिसंबर को आ रही है ये वीडियो, लग रहा है जैसे मार्वल ने स्पॉन्सर किया है। मार्वल आपने स्पॉन्सर क्यों किया इतना सस्ता पॉडकास्ट अभी मैं गया था देखने की ये पॉडकास्ट पे पैसे कमा सकते हैं क्या, तो मुझे पता चला, जेन्युइनली बताऊंगा, मुझे पता चला कि जो इंडिया है, इंडिया के रीजन में आप पॉडकास्ट से पैसे नहीं कमा सकते, आई मीन डायरेक्ट पैसे जो एड से आते हैं, वो पूरा स्पॉटिफाई रखता है, या जहाँ भी आप सुन रहे हैं, एप्पल पॉडकास्ट, जो भी, आप नहीं कमा सकते, और अभी वो लोग कोशिश कर रहे हैं बनाने की, लेकिन अभी अगर मुझको कमाने हैं तो मुझको पहले एक अकाउंट अमेरिका में और पता नहीं क्या क्या नाटक करना पड़ेगा, जितना मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं गरीब नहीं हूँ, मैं अमीर भी नहीं हूँ, लेकिन मैं भूखा नहीं मर रहा हूँ, तो ठीक है कोई नहीं, पॉडकास्ट बना देते हैं, अपने मन की बात जाहिर हो जाती है दुनिया में, और बाद में खुद भी सुन के लगता है कि अरे क्या चूतिया हूँ मैं, तो काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती वाली फीलिंग आती है, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है कर देते हैं जो कर देते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ये मेरी दिक्कत है, मेरी टीचर जो है ना, ये मेरी उनसे आदत पड़ गई, मुझको एसएसटी पढ़ाती थी, जो मैं एसएसटी इसको नहीं पता हो, सोशल स्टडीज़ कहते हैं, इसमें हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स आता था सीबीएसई में,
CBSE जिसको ना पता हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एडुकेशन मैं कहता हूँ आजकल, क्योंकि मुझे लगता है वो सही होगा और उससे मैं पढ़ा हुआ हूँ। तो CBSE में SST पढ़ाते थे 8th तक, उसके बाद तो डिवाइड हो जाता है सब कुछ। तो मुझे जो मैम पढ़ाती थी 8th क्लास में, उनका नाम था खुशबू मैम। 7th तक पढ़ाती थी शायद, उनका नाम था खुशबू मैम। और वो बच्चों को बहुत सुंदर लगती थी और सारे बच्चे दीवाने थे उनके। मैं नहीं था क्योंकि मैं ठरकी नहीं हूँ। तो वो क्या करती थी ना, वो पढ़ाते पढ़ाते और कुछ और बात पे निकल जाती थी, और उनकी वही आदत मुझे पड़ गई। जैसे आप इंटरेस्टेड रहोगे, आप डिसइंटरेस्टेड नहीं होगे जब वो पढ़ा रही हैं। जैसे जब वो बोल रही हैं कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, और बाय द वे ये भी हुआ था, और ये मेरी कहानी है, तो मैं डिसइंटरेस्टेड नहीं होता था, कोई भी नहीं होता था एक्चुअली। मगर वो टॉपिक अपना भूल के कहीं और ही निकल जाती थी। तो वो मुझसे कहती थी, मुझसे क्या कहती थी वो, मतलब सबसे कहती थी कि जब मैं टॉपिक भूल जाया करूँ तो आप लोग वापस मुझको बुला दिया करो। अब मुझको वो वर्ड क्या बोलती थी याद नहीं आ रहा है। वो कहती थी यू स्विच द टॉपिक, यू स्किप द टॉपिक, कुछ ऐसा कहती थी जो अच्छा लगता था जो भी। तो वो आदत मुझे उनसे पड़ गई। तो दिसंबर 17 को आ रही है स्पाइडरमैन नो वे होम। घर जाने का कोई रास्ता नहीं है, मकड़ी मानुष। तो मकड़ी मानुष के घर जाने का कोई रास्ता नहीं है, मगर हमारे हॉल जाने का रास्ता अब खुल चुका है, क्योंकि खुल चुके हैं सिनेमा घर। आपके नज़दीक वाले, आपके दूर वाले, जहाँ भी आपको देखनी हो जाके देखिए। मेरे साथ डिलेमा ये है कि मुझे इंग्लिश में देखनी है, मगर मेरे घर वालों को तो ऐसे, मेरा एक भाई है, उसको भी देखनी है, और उसको हिंदी में देखनी होगी, क्योंकि हिंदी में एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा फ़नी कर देते हैं और फालतू जोक्स डाल के। जैसे आपने मैन इन ब्लैक 3 देखी होगी, उसकी वन ऑफ द बेस्ट डबिंग है हिंदी में अगर आप देखें तो, और उन्होंने जो जोक डाले ना उसमें मज़े आ जाता है। तो मेरे भाई को हिंदी में देखनी है, मुझे इंग्लिश में देखनी है। देखते हैं, फिगर आउट करेंगे क्या करना है, मगर जाएंगे भाई, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने कुछ नहीं देखा। शायद ये पूरा साल मैंने, भाई यार पूरा साल मैंने कोई पिक्चर ही नहीं देखी यार हॉल में जाके। मैंने पिक्चरें बहुत सारी देखी हैं, मगर हॉल में जाके मैंने कुछ नहीं देखा। शर्मनाक बात है। इतनी सी तो लाइफ है, उसमें भी हम घर में बैठे अपने। चलो अब कोविड गैप जाएंगे। मुझको तो सूर्यवंशी भी देखनी थी, मगर रिव्यू थोड़े उसके वैसे ही आ रहे हैं, मीडियोकर। मैं सोच रहा हूँ रहने देता हूँ, सीधा नो वे होम ही देखूँगा। दूसरी बात जो आज मुझे करनी थी वो है वीर दास के बारे में। वीर दास ने एक नया पोएट्री, वीर दास जिसके चैनल का नाम है वीर दास कॉमेडी उसने कॉमेडी तो नहीं की भाई, पोएट्री डाल दी, और उस पोएट्री के चक्कर में ट्विटर पे हो गया हंगामा। लोग कह रहे हैं हरामी साले, अपने देश की बुराई तो दूसरे देश में जाके करता है? यहाँ रह के कर। बेसिकली लोगों का यही जिस्ट है, जो लोग थोड़ा अपसेट हैं। बाकी तो लोग बहुत चीज़ों पे अपसेट हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन जो बेसिक जिस्ट जो मुझे समझ में आया वो ये था कि आप अपने देश की बुराई दूसरे देश में जाके क्यों कर रहे हो। फिर मैं प्रखर का प्रवचन, एक शो है वो देख रहा था। उसने कहा कि भाई वो उसकी मर्ज़ी है, और वो उसका मॉरल राइट है, वो मॉरल राइट है या उसका जो भी राइट है, वो जहाँ चाहे वहाँ जाके कर सकता है। और मुझे दोनों ही बातें सही लगी कि हाँ उसका राइट है, वो जहाँ चाहे वहाँ जाके अपना शो कर सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका ये भी राइट है कि आप जाओ कहीं पे, आप कहीं पे जा रहे हो, दूसरे देश में जा रहे हो, और वहाँ जाके आप अपने देश की वाट लगा रहे हो। क्योंकि मुझे ये बेसिकली लगता है कि जो लोग वहाँ देखने आए थे वो सारे NRI थे, जैसा मैंने वीडियो देखा उस हिसाब से। और ये बेसिकली NRIs को पैंडर करने वाली बात है, क्योंकि आप यहाँ पे हो नहीं, आप रियलिटी में हो नहीं, आप समझ रहे नहीं हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वो उनको जितनी न्यूज़ मिलती है वो देख लेते हैं, और उसके बाद ये जाके भैया वहाँ बता देते हैं और वो मान लेते हैं। जैसे मुझे अमेरिका के बारे में क्या ही पता है,
मुझे उतना ही पता है ना जितना मैं देख पाऊँगा, मैं वहाँ हूँ तो नहीं, तो मैं वैसे तो समझ नहीं सकता। ऊपर से ठीक है आपने कर दी पोइट्री, चलो यार भाड़ में जाए, कर दी, आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ चाहो, आपकी जनता, जहाँ आपकी जनता आएगी, जहाँ टिकट खरीदेगी वहीं करोगे ना भैया, जहाँ भी की उन्होंने कर दी वहाँ पे, और ठीक है जो करना था कर दिया। मुझे तो लगता है उसकी पोइट्री ज़्यादा, उसकी मस्ती ज़्यादा पे ऑफेंड होने वाली बात है, मगर ठीक है, जहाँ करना था उसको कर दिया उसने। लेकिन द पोइट्री वॉज वेरी टट्टी, 2 कौड़ी की पोइट्री है, लगता है ऐसे किसी बच्चे ने लिखी है। चलो आपने राइम राइम करवा दिया, लेकिन राइम क्या है, राइम छोड़ो बे, राइम भी बेकार था। आपने कुछ भी कर दिया, जो जिस्ट है, जो बातें हैं वो हो चुकी हैं कई बार, दशकों पुराने वही बातें रिपीट कर कर के मज़ा नहीं आया। पोइट्री सुन के ऐसा नहीं लगा कि अरे भाई सही बात बोल रहा है भाई, देश बदलना पड़ेगा। उससे ज़्यादा इम्पैक्ट था वरुण ग्रोवर की हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, तानाशा आए जाएंगे, हम कागज़ नहीं दिखाएंगे। तुम लाठी चार्ज करा लोगे, तुम नोट बंद करा लोगे, तुम जहर की चाय उबालोगे, हम गुड़ का अमृत डाल को उसको घट 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 पी जाएंगे, हम कागज़ नहीं दिखाएंगे। क्या बात है, मुझको तो इतनी याद आ रही है अभी, जितनी अभी थोड़ी मैंने गलती बोल दी होगी, लेकिन जो भी है भाई, ये वीरदास कहता रहता ना चाय चाय, आई डोंट थिंक दिस वाज हिज कप ऑफ चाय। कुछ कॉमेडी भी मतलब मुझे नहीं पसंद आती बहुत। द वन जोक दैट आई रिमेंबर, लेट मी टेल यू फर्स्ट दैट फ्रॉम व्हाट पर्सपेक्टिव आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं बहुत ज़्यादा कॉमेडी देखता हूँ और मुझे मोस्ट ऑफ द कॉमिक्स के बहुत सारे जोक याद होंगे, मगर मुझे वीरदास का एक ही जोक याद है जिसमें मैं हंस दिया था, जिसमें आई वाज लाइक हा दैट वाज फनी। और वो भी अभी मैं बोलूँगा तो आपको फ़नी नहीं लगेगा, फिर आप लोग सोचोगे कि क्या चूतिया है कि इस बात पे हंसता है, मगर ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने रिस्क पे आपको सुनाता हूँ। उस जोक था कि समथिंग वाज कि देन आई टेक अ ऑरेंज बेडशीट एंड आई रैप इट अराउंड माई सेल्फ, और फिर मैं जाऊँगा कहीं जॉब इंटरव्यू देने, मुझे जॉब नहीं मिलेगी शायद, ऐसा कुछ था। और कहता है एक ऑरेंज बेडशीट लगा के आप सिर्फ यूपी के चीफ मिनिस्टर बन सकते हो और कहीं आपको जॉब नहीं मिलेगी, कुछ ऐसा ही था। फ़नी लगा था मुझे और अच्छा जोक था, मगर दिस पोइट्री वॉज बेसिकली शिट एंड दैट्स आई डोंट लाइक इट भाई। कुछ होती हैं चीज़ें जो डिफेंड करने का या उस पर ऑफेंड होने का मेरा मन ही नहीं करता, क्योंकि वो इतनी टट्टी है कि वो किसी पे इम्पैक्ट नहीं डालेगी। अगर ये लोग ऑफेंड ना हुए होते तो उस पर उतने व्यूज़ भी ना आए होते। जैसे वो शिवाजी वाली एक कोई 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 कॉमेडियन थी, उसने शिवाजी पे जोक मारे थे और वो लोग ऑफेंड नहीं हुए थे तब तक उसके बहुत कम व्यूज़ थे। जब वो ऑफेंड हो गए तो उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ गए। उसके अच्छा उसने डिलीट कर लिया, हटा दिया, अभी भी है मुझे नहीं पता, मगर वो देखने लायक भी नहीं थी वीडियो। और आप देख लेते हो, फिर आप ऑफेंड हो जाते हो, आप उस बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा देते हो और आप सोचते हो भाई हमने तो कमाल कर दिया यार, हमने बचा लिया। आपने एक्चुअली उसको फेमस कर दिया, आदमी को जो डिज़र्व ही नहीं करता था, वो अटेंशन ही नहीं डिज़र्व करता था जितनी आपने दे दी जाके। कोई नहीं भाई, सबका अपना अपना है, दो अटेंडेंस अटेंडेंस दो भाई, अटेंडेंस दो अटेंशन दो भाई, दो अटेंशन, सबको दे दो और वाट लगा दो जो असली में कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। जैसे भुवन बाम ढिंडोरा में जो कर रहा है भाई, मचा रहा है भाई लौंडा। ऐसे मुझे कहना चाहिए, मुझसे बड़े हैं, मचा रहे हैं भैया लौंडा भैया लौंडे मचा रहे, बहुत बहुत बढ़िया, कमाल का ही एकदम सारा शो बना दिया, अकेली सारी एक्टिंग कर ली भाई। ऊपर से वो जो गाना है, एक गाना है उसका जिसमें जो टीटू मामा गाते हैं, ठीक है, जब वो दुखी हो जाते हैं, बाहर में आते हैं, सारे लोग वहीं बैठे होते हैं, फिर वो गाना गाते हैं। वो गाना मैंने अपने छोटे भाई बहनों को सुनाया, अब सिर्फ वो गाना ढूंढ के मैंने सुनाया और मज़ा आ गया। बच्चे हंस रहे हैं बच्चे एकदम, क्योंकि दैट इज़ द थिंग। वहाँ गाली नहीं है। अगर बीबी की वाइस चाहे तो वो भी बना सकता है, नहीं वैसे ठीक है, गाली वाला बनाना चाहिए, अच्छा बनाता है, अडल्टी बनाना चाहिए। लेकिन वो गाना मैं आप लोगों को सुनाता हूँ जिसको नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। गाना ऐसा है कि वो अपने
दीदी के पति को यानी अपने जीजा जी को ठोक देता है गाड़ी से जब उनकी लॉटरी लगी होती है, फिर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद दीदी को सही है क्योंकि उन्हें अभी भी पता चला है कि इसने टीटू ने ठोक दिया है अपने जीजा जी को। फिर टीटू को बुरा लगता है और उसका भांजा भी उसकी बात नहीं मान रहा होता है, तो वो बाहर में आके गाना गाता है जहाँ उसका भांजा भी एक डेट पे आया होता है। ताइए सुनते हैं गाना। और गाना कुछ इस प्रकार है कि तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी, सोचा नहीं था। तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी, सोचा नहीं था। बचपन में रिपोर्ट कार्ड पे पापा के साइन किए तुमने, टीचर को भी लगा कि बाप के साइन थे। बचपन में साफ करके दिया तुमने क्योंकि हाथ मेरे नहीं पहुँचे, साफ करके मेरी छीछी। तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी, सोचा नहीं था। I fucked the song up so badly it is fucked right now। भाई साहब ऐसी तैसी मचा दी मैंने। नहीं करना चाहिए था, बहुत गंदा हो गया यार। मैं देखो भाई, मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता हूँ वो नॉट बिकॉज आई एम लेज़ी, इट्स बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। मैं अगर बहुत ही मैंने कुछ गंदा ऑफेंसिव नहीं बोल दिया है या मैंने बहुत लंबा कोई पॉज नहीं ले लिया है, मैं एडिट घंटा कुछ नहीं करता हूँ। इसलिए अब आपने ये गाना सुन लिया होगा क्योंकि मैंने एडिट तो किया नहीं होगा, मज़ा आया होगा आपको। आई थिंक दिस मच इज़ गुड इनफ फॉर टुडे। मैं पहले 40 मिनट का कर रहा था, मुझे लगता है 20 मिनट काफ़ी है एक हफ्ते के लिए। अभी मुझे लगता है मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है 40 मिनट वाली। 20 मिनट वाली भी वैसे है नहीं कुछ खास, तो मेरी कैपेसिटी है 5 मिनट वाली, लेकिन मैं 20 मिनट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पॉडकास्ट है, मुझे लगता है थोड़ा लॉन्ग होना चाहिए। 20 मिनट मैं सपोर्ट कर पा रहा हूँ अभी अपनी जितना मेरे साथ हफ्ते भर में कुछ भी मेरे साथ मुझको लगता है बताने लायक बात है, तो 20 मिनट अभी करते हैं, थोड़े दिन के लिए देखते हैं 40 पे जा पाते हैं नहीं जा पाते। थैंक यू एवरीवन बंजी बन, थैंक यू एवरी बंदर, थैंक यू एवरीवन। शुक्रिया सभी लोगों का। ये शुक्रिया नहीं बोलते, मुझे एक आरएसएस के आदमी मिले थे, मैंने उनसे कहा शुक्रिया, कहे शुक्रिया नहीं बेटा, वो उर्दू शब्द है, आप धन्यवाद बोलिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई। लोग भाई कहीं भी ऑफेंस हो सकते हैं, कहीं भी ऑफेंस हो सकते हैं भाई यार, फंबल होगा यार। धन्यवाद सभी व्यक्तिजनों का जो यहाँ तक पहुँचे हैं ये पॉडकास्ट सुनने में, और आप सभी लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा, मुझे लगता है दरख्वास्त भी उर्दू शब्द ना हो, मैं आप सभी लोगों से ये कृपया करके आशा रखूँगा कि आप फॉलो का बटन दबाएं यहाँ पर भी और इंस्टाग्राम पर भी, और सबका जो लिंक है वो मेरे बायो में होगा। और तब तक के लिए सिया हैव अ गुड डे। नहीं तब तक के लिए जो करना है डू व्हाटएवर यू, सलमान भाई के स्टाइल में बोल देता हूँ, तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू, यार आवाज़ भूल गया हूँ क्या मैं, अक्ल के आने के लिए, हाँ ठीक है, तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन। ना नहीं आ रही है, बेइज्जती हो गई, चलो कोई नहीं। आरिगातो गोजाइमासु, सायोनारा।